कहते हैं कि धरती पर ज़िंदगी जीने के लिए हवा, पानी और रोशनी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ये कहूँ कि इंसान ये सारी चीज़ें खुद बना लेगा, तो ये सुनने में कितना अजीब लगता है। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ऐसा लगता है कि इंसान इसे कैसे बना सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम को रोशनी प्राकृतिक सूरज से मिलती है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में सवाल ये है कि आखिर कब तक प्राकृतिक सूरज अपनी चमक को बिखेरेगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि सूरज की उम्र सिर्फ 5 बिलियन साल ही बची है। ऐसे में कई साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सन बनाने में जुड़ गए हैं और कुछ ने तो इसे बनाने का दावा भी किया है। नमस्कार, मैं शिवांजलि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। जी हाँ, आपने सही सुना, हम इंसानों ने आर्टिफिशियल सन बना लिया है। इस आर्टिफिशियल सन को बनाने का दावा चीन ने किया है। आइए चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। चीन के वैज्ञानिकों ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन बनाने का दावा किया है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन द्वारा तैयार किया गया यह सूरज असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है। 10 सेकंड में आर्टिफिशियल सन का तापमान 16 करोड़ डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक नया विश्व रिकॉर्ड है। इसका अर्थ यह है कि प्राकृतिक सूरज की तुलना में गर्मी 10 गुना ज़्यादा रही। खास बात यह है कि यह तापमान करीब 100 सेकंड तक कायम भी रहा। आपको बता दें कि चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस नकली सूरज को बनाया गया है। चीन के इस आर्टिफिशियल सन का नाम ईस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक है। सूरज हमारे जीवन का आधार है। अगर सूरज की रोशनी एक दिन भी धरती को ना मिली, तो यह धरती कुछ ही घंटों में विनाश की ओर चल पड़ेगी। आइए चलते हैं और जानते हैं इस आर्टिफिशियल सन ईस्ट के बारे में। ईस्ट एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। यह एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया पर आधारित एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य का नाम दिया गया है। यह चीन के हेफई में चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के प्लाज्मा फिजिक्स संस्थान में स्थित है। इस रिएक्टर की एनर्जी प्रोडक्शन की प्रक्रिया प्राकृतिक सूरज के एनर्जी प्रोडक्शन प्रक्रिया यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। ईस्ट रिएक्टर का ऑपरेशन पहली बार 2006 में शुरू हुआ था। सामान्य तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन की तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है, जिससे अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। आइए अब चलते हैं और जानते हैं फ्यूजन रिएक्शन के बारे में, जिससे ये आर्टिफिशियल सन बना और जो रिएक्शन प्राकृतिक सूरज में भी होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में वेस्ट उत्पन्न किए बिना हाई लेवल के एनर्जी का प्रोडक्शन किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन से ही सूरज को ऊर्जा मिलती है। इसकी वजह से ऐसा प्लाज्मा पैदा होता है जिसमें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स यानी कि ड्यूटेरियम और ट्राइटियम आपस में फ्यूज होकर हीलियम और न्यूट्रॉन बनाते हैं। शुरुआत में रिएक्शन से गर्मी पैदा हो, इसके लिए एनर्जी की खपत होती है, लेकिन एक बार रिएक्शन शुरू हो जाता है तो फिर रिएक्शन की वजह से एनर्जी पैदा भी होने लगती है। आपको बता दें कि सिर्फ चीन ही नहीं है जो इस आर्टिफिशियल सन को बनाने में जुड़ा हुआ है। फ्रांस में भी न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम किया जा रहा है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये प्रोजेक्ट 2025 में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा कोरिया ने भी आर्टिफिशियल सन को बनाने में उपलब्धि हासिल की है। मनुष्य चांद तक तो पहुंच ही चुका है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सूरज भी दूर नहीं है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द फुल वॉल्यूम। धन्यवाद।